नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक हम कलामे मुकद्दस में से सीखेंगे। मत्ती की अंजील नए अहदनामा में से दूसरा बाब है, उसकी पहली और दूसरी आयत कलामे मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे। जिस किसी को ये हवाला मिला है जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बाप की बरकत नाज़िल हो। खुदा का शुक्र। अजीजों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं, बहुत सारे ऐसे नबी हो गुजरे, ईमानदार हो गुजरे, लेकिन दुनियावी तौर पर अगर हम इस चीज पर गौर करें कि दुनिया में बड़े ही बुतों को मानने वाले लोग हैं, देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी ऐसी देवी और देवता ने, किसी ऐसे महबूद ने कभी ऐसे खुदा की पूजा नहीं की या कभी इस तरह से किसी खुदा को नहीं ढूंढा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि उस वक्त से आज से 2000 साल पहले जब मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और इस दुनिया में उन लोगों ने कदम रखा, तो बहुत सारे ऐसे गायबीन थे, बहुत सारे ऐसे रासबाज और ईमानदार लोग थे जिनको ये आस थी और गायबीनी के जरिए जिनको ये पता लग चुका था और पेशीन गोइयां हो चुकी थी कि एक ऐसा पैगंबर आने वाला है, एक ऐसा इलाही जात रखने वाला एक इंसान आने वाला है जो पैदा होगा और दुनिया को वो तमाम गुनाहों से वो निजात देगा। लेकिन दुनिया के बुत महज वो बुत ही है, वो महज खुदा नहीं है, वो महज बुत ही है और उनके पास ताकत और उनके पास जोर नहीं है कि वो खुदा के उस कदूस की कदूसियत को पहचान सके। और आज तक ऐसा हो भी नहीं सका कि दुनिया के किसी ऐसे पैगंबर ने आने वाले किसी खुदा की पूजा या किसी आने वाले खुदा की निशानदही की हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। और आज शबत के दिन, आज सपहर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे जो आज का हमारा इस इबादत का इन्वान है, जिसका नाम है मजूसियों का खुदा। हमने खासतौर पर पहली और दूसरी आयत में दो शख्स का जिक्र हमने पढ़ा है, एक मजूसी है और दूसरा कौन है जी? हेरोदिस है। हम बात पहले कर लेते हैं हेरोदिस की। अब यहां पर लिखे हैं जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। भाई ये जो हेरोदिस है ये हकीकत में यहूदी नस्ल से ही है। ये अगर हकीकत में तारीख में इस चीज को पढ़ा जाए, जो हिस्ट्री बयान करती है वो ये है कि ये याकूब का भाई जो यीशु था, या जिसे असौ कहा जाता है और जिसे आदमी कौम भी कहा जाता है, ये उस नस्ल में से था। है ये यहूदी था, ये असौ नस्ल में से था, हेरोदिस था और इसने यहूदियत को कबूल भी कर लिया हुआ था। लेकिन दिल में एक जलन थी कि वो जो पैदा होने वाला बादशाह है, चाहे वो बादशाह यहूदियों का है, मैं भी यहूदी हूं, लेकिन अगर वो बादशाह बन गया तो मेरा क्या बनेगा? मेरी बादशाही जो है वो तो खत्म हो जाएगी, मेरा जो अख्तियार है वो खत्म हो जाएगा। और जो खासतौर पर उसने अपनी स्पेशल एक हैकल बनाई हुई थी वो खत्म हो जाएगी और मेरी टोर, मेरा रुतबा, मेरा गुरूर, मेरा अरूज जो है वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से उसके दिल
शर्मिंदगी भी और जलन भी है। और खास तौर पर दूसरी बात जो नजर आती है वो ये है कि ये एक ऐसा आदमी है जो पता भी है कि यहूदी है और यहूदियत को कबूल भी कर चुका, लेकिन दिल में ये है कि इस इंसान को पैदा होने नहीं देना चाहता, इसको खत्म कर देना चाहता हूं। ये पहला किरदार है जो यीशु मसीह के पैदा होने के खिलाफ है और अपनी बादशाही का ओहदा रखते हुए वो चाहता कि इसे खत्म कर दिया जाए। अब लूका की इस इंजील की तफसीर करते हुए एक बड़ा जबरदस्त इसका जो मैं समझता हूं कि तफसीर करने वाला आदमी है वो बयान करते हैं कि लूका की तरह मत्ती हमें ये नहीं बताता कि चरवाहे यीशु को देखने अस्तबल में आए थे। ये गौर से समझना, लूका की तरह मत्ती की अंजील हमें ये नहीं बताती कि चरवाहे यीशु को देखने अस्तबल में आए थे। उसकी त्वचा का मरकज गैर अक़वाम अफराद हैं जो मशरक से यीशु को सिजदा करने आए थे। यीशु की प्रशंसा करने वाले पहले अफराद दरबार के सहर नजूमी या दानश्वर थे। कहते हैं कि जो मजूसी वहां पर यीशु मसीह को सोना मोर लुभान जो है वो पेश करने के लिए आए थे, वो हकीकत में उनको अस्तबल में नहीं मिला। तारीख ये बयान करती है कि जब वो जो मजूसी हैं जब यीशु मसीह को मिले हैं तो उस वक्त वो बैतलहम में वो किसी ऐसे घर में मौजूद थे जहां पर उन्होंने जाकर उनको खास तौर पर मिला और फिर सोना मोर और लुबान जो है वो मसीह यीशु की नजर की। अब कुछ लोगों का कहना नहीं जी वो चरनी में गए थे, वो अस्तबल में गए थे, वो अस्तबल में जाकर उनके साथ मिले थे। नो, अस्तबल में जब जाने से पहले ही यीशु मसीह चरनी से वहां से चले गए थे। अब एक बात बड़ी सीखने वाली है कि जिस तारे का जिक्र मिला है कि वो जनाब तारे को देख के ना तो वो सफर करते जा रहे थे, जिस जगह जाके वो तारा रुका है जी उन्होंने वहां पर क्या किया कि जहां पर यीशु मसीह मौजूद। नो, तारीख ये बयान करती है कि जब मजूसियों को पता चला तो कुछ लोगों का कहना है जी वो इंडिया से है, कोई कहता है जनाब वो ईरान से है, कोई कहता है जनाब वो बाबल से है। बाइबल हमें इस चीज की कोई भी जो है वो हिस्ट्री नहीं देती। क्या देती है? बाइबल मुकद्दस हमें इस बात के बारे में बताती है कि वो किस जगह के थे, नहीं बताती। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये जिक्र मिलता है कि ये मजूसी जो है ये उस तारे को देखकर मसीह यीशु को क्या करने आए, सजदा करने आए हैं। अब हम तारीख की बात कर रहे हैं लेकिन हम तारीख पर जो है वो तवज्जो नहीं करते बल्कि हम खुदा के कलाम पर क्या करते हैं, तवज्जो करते हैं। अब जो बात करने वाली ये है कि जब ये गायबीन जो है ये मजूसी जो है अपनी अपनी इलाकों से सफर करते हुए बैतलहम में पहुंचे हैं तो भाई याद रखें ना तो उस वक्त रुखे थे और ना उस वक्त मोबाइल थे, ये गायबीन है। अब हमें नहीं पता कि जब इन्होंने तारे की तरफ गौर किया और ये गायबीन है, इनको खुदा ने जो बात बताई है, अब ये तारा किसी को साल बाद दिखा है, किसी को 2 साल बाद दिखा है। अब इन्होंने क्या किया है कि इन लोगों ने वहां से चलना शुरू कर दिया है। उस वक्त गाड़ियां थी? नो, गाड़ियां नहीं थी, सहरा थे, पहाड़ी इलाके थे, झाड़ बियाबान था, जंगल थे और इन लोगों ने क्या किया है कि वहां से अपना सफर जो है वो जारी कर दिया है। और सफर करते करते जब ये बैतलहम में पहुंचे हैं तो जनाब ये क्या कर रहे हैं, उथी लोकां दे कोल पहुंच के तो उन्होंने पूछते रहे पे कि यहूदियों दा जेड़ा बादशाह पैदा होने वाला है वो किथे हैगा। लोगों ने कहा जी वो तो अस्तबल में, वो तो चरनी में पैदा हुआ। वहां पर गए हैं जनाब, ਉੱਥੇ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮੋਰ ਤੇ ਲਫਾਨ पेश किया। अब एक बड़ी जबरदस्त बात जो आपको बताने लगा, तारीख ये बयान करती है कि ये लोग पुरानी शरीयत के लिहाज से ये नापाक है। कौन वाला? मजूसी जो है ये पुराने अहदनामे की शरीयत के लिहाज से ये लोग क्या है जी, ये नापाक है। लेकिन याद रखें कि जब इन पर फजल हुआ, जब इनको ये बताया गया कि जिस हस्ती को तुमने जाके सोना और मोर और लुबान पेश करना है वो हस्ती बैतलहम में पैदा होने वाली है, ये फजल उनके ऊपर अभी से हो चुका था और उनकी नापाकी जो है वो अभी से पाकीज़गी में बदल चुकी थी और वो निजात याफ्ता हो चुके थे। हालेलुया। अब दूसरी तरफ अगर हम
अपने शहर में एंट्री नहीं देते थे, अपनी गलियों में अपने घरानों में एंट्री नहीं देते थे, क्योंकि वो समझते थे कि नामकबूल जो इंसान है उसका हमारे घराने में हमारे खानदान में जो है वो कोई जो है वो जगह का अख्तियार नहीं, हम उसे वेलकम भी नहीं कर सकते। उसे वेलकम भी नहीं है। लेकिन खुदा की हजूरी की तजल्ली देखिए, उसका नूर देखिए, उसकी हंसी देखिए कि वो किस कदर मेहरबान है। उसने ऐसे नापाक लोगों को चुना, उसने ऐसे गिरे हुए लोगों को चुना, उसने ऐसे बेवकूफ लोगों को चुना जो उसकी नजात के काम के लिए अपने हदिये नजराने खुदा के हजूर पेश करने के लिए आए और उसे कबूल कर लें। अब उन पर फजल ये हुआ है कि वो जनाब आए हैं बैतलहम में, और उनकी पाकीज़गी जो है, उनकी नापाकी पाकीज़गी में बदल चुकी है, वो पाक हो चुके हैं। और उन्होंने क्या किया है, क्या किया जी उन्होंने? वो आए हैं, उन्होंने खुदा के हजूर सोना मोर लुभान जब पेश किया है, उन पर फजल हो चुका है, वो बदल चुके हैं। हुण बैतलहम दे लोग जिहड़े ने वो उन्हां नूं वेख के कहंदे ने, वो कहंदे ने यार मजूसियां दा खुदा, ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਪਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, और सबके सोचा नहीं ठीक है जिया। मजूसियों का खुदा इस कदर मेहरबान है, और मजूसियों पर खुदा इस कदर मेहरबान है। मजूसियों पर क्यों? क्योंकि मजूसी उस वक्त के बड़े ही एक उस लिहाज से अगर देखा जाए दानिशमंद लोग हैं, लेकिन शरीयत के लिहाज से ये क्या है? शरीयत के लिहाज से ये क्या है? ये नापाक है। लेकिन इनकी नापाकी क्या बंद हो गई है? खत्म हो गई है। उस बैतलहम दे विच तुहाडा ते मेरा खुदावंद यीशु मसीह जिहड़ा पैदा होने वाला है, उस शहर की काया पलट गई, उस शहर की किस्मत बदल गई, उस चरनी की किस्मत बदल गई, उस अजमल की कीमत बदल गई। लोग आंदे होने ने, कहंदे होने ने यार सानू उस तरह की चरनी चाहिए है जिहदे विच यीशु मसीह पैदा होया है। ओ भाई सानू वो घोड़ा चाहिए जिहड़ा उस अस्तबल दा है जिथे यीशु मसीह पैदा होया है। और सानू उस बैतलहम दे विच जगह चाहिए, कार चाहिए जिस शहर दे विच मेरा ते तुहाडा खुदावंद यीशु मसीह पैदा होया और जिहदे विच उहदे मुबारक कदम लगे ने। उस शहर की कदर वध गई, उस चरनी की कदर वध गई, उस अस्तबल की कदर वध गई। उस चरनी दे विच जिहदे विच पट्ठे खाए जांदे हन, और जानवरां नूं पट्ठे दित्ते जांदे ने, वो जनाब ओदी क्या अगर उन्हां दी किस्मत बदल सकती, वो मजूसियां दा खुदा जिहड़ा है उन्हां नूं पाक कर सकदा है। वो जिहड़े बेकदरे सन ओए उन्हां नूं कदर दा लहाज दवा के उन्हां नूं अपने कोल मंगवा सकदा है। ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ शहरां तो उन्हां नूं अपने कोल बुलवा सकदा है। और साडे ते फिर वो कोल है, ਅਸੀਂ फिर नहीं कदर करते। किवें? वो 3-3 4-4 साल तारीख बयान कर दी है कि उन्होंने लंघे उन्होंने लभदे होया और तारे दे पीछे पीछे तुरदे हन पे, उन्होंने 3-3 4-4 साल लग गए। अज की हुंदा? वो अज साल बाद जनाब वड्डा दिन आ जाता है, 25वां दिन आ जाता है, आखिरी महीना 12वां आंदा है। सानू इस चीज़ की कदर नहीं मिलती, सानू साल बाद सानू यीशु मसीह की खुशी मनाने का मौका मिलता है। ਅਸੀਂ फिर भी अपनी नापाकी तो ਅਸੀਂ पाकीज़गी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ। क्यों? क्यों? क्योंकि सानू कदर नहीं हैगी ਉਹਦੀ खुशियां ਦੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ एक गैर अकवाम ਦੇ लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ खुशियां मना रहे ने। अब यहाँ पर इस मुसन्नफ को सुनिएगा, ये कहता है कि उसकी तवज्जो का मरकज गैर कौम अफराद हैं जो मशरक से यीशु को सजदा करने आए। ये गैर कौम के वास्ते जनाब वो की बन गया, खुशी का काम बन गया। और गैर कौम के वास्ते दरवाजे खुल गए ने। ओ भाई तुसी भी सजदा कर सकते हो, ओ भाई तुसी भी उसकी मुनादी कर सकते हो, ओ भाई तुसी भी उन्हें मान सकते हो, ओ भाई तुसी भी उन्हें तवज्जो का मरकज बना सकते हो, ओ भाई तुसी भी उसकी की कर सकते हो, पूजा कर सकते हो।
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਹ ਏਡੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਵੀ ਫਤਹ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਫਤਹ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਵੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਨੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਈ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ नो भाई। यीशु मसीह ने हमारे बाकायदा तौर पर निजात का इंतजाम किया था। उस निजात का इंतजाम किया जी अबदी है, अबदी मिरास का सानू हकदार बनाया, लेकिन असी अबदी मिरास का हकदार बनने की बजाय असी जनाब फिर जमीन ते रहना चाहते हैं, असी उड़ना नहीं चाहते। असी कहने असी बस थले ध्यान करके इस तरह पैरों ते खड़ो के बस इस तरह ध्यान करी रखिए, सानू बस इस तरह वेखण दा इशारा मिल जाए। भाई जे इस तरह वेखना तो फिर कख नहीं मिलना, अगर मिलना है तो है खुदा दा जिंदा कलाम दे विचों कुछ ना कुछ मिलना है, एक तो जिंदगी मिलेगी। क्यों आज बड़े बड़े पादरी भी किसी बड़े बड़े जबरदस्त पैगाम देते हैं, कलीसिया में तो उन्होंने क्यों असर नहीं होता? क्यों? क्योंकि सीधी जी गल एक साफ साफ है, पासपोर्ट तो दिशा दे, लेकिन कलीसिया करे इन्हें जोगी ना, कलीसिया इधरों सुने इधरों काट छड़े तो फिर पादरी उत्ते की करे। जिवें उस्ताद हुंदा है ना, उस्ताद स्कूल दे विच जाए तो पढ़ाता है, उस्ताद खोल के ज़हन च नहीं पाता कोई चीज़। इसी तरह कलीसिया नूं खुदा दा कलाम सुना के उन्हां नूं सुधारिया जा सकता है, लेकिन उन्हां नूं हत्थ फड़ के नहीं आख्या जाता इस तरह कर। क्यों? हो सकता है कि जे तुसीं इस तरह किसी नूं आखो तो अगों तुहानूं उल्टी जुबान करके ते तुहाडा ओहदा जवाब दे दे ते तुहाडी की इज्जत है। अगर मजूसिया का खुदा पाक हो सकता है, मजूसिया का खुदा उन्होंने आजाद कर सकता है, ते अज असी उन्होंने खुदा मान के ते असी क्यों आजाद नहीं हो सकते? असी उस कठिन रास्ते क्यों नहीं गुजर सकते? असी उस दलदल दे विचों क्यों नहीं निकल सकते जिन्हां दे विचों खुदा ने मजूसिया नूं कढिया? की ख्याल है तुहाडा? मजूसी बड़े बड़ा है जिहड़ा रासबाज है, जिहड़ा गुनाहां तो पा के उन्होंने की लोड़ है? इसे वजह तो यसू मसीह जाके कसबियां दे कोल बैठा ही ते ओनू फरीसी वेख के ना ओ ए ते यार उन्हां औरतां दे कोल बैठा है, उन्हां बंदियां दे कोल बैठा पिया जाके, ओ जेड़े नापाक ने, ओ जेड़े गंदे काम करदे ने, ओ जेड़े भैड़े काम करदे ने, जेड़े खुदा नूं नहीं मनदे। खुदा यसू मसीह दी हस्ती विच उन्हां दे कोल बैठ के जांदा है, उन्हां दा जवाब इस तरह दा जबरदस्त हुंदा ही कि लोकां दे मुंह बंद हो जांदे। उन्हें आख्या बीमारां नूं तबीब दी जरूरत है, ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਜਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਰੇ ਜਨਾਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਵਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, पेशनगोइयां पूरियां हो चुकियां ने, दरख्त लहरा रहे ने, हवावां चल रही ने, ते बैतलहम शहर दे विच जनाब रौनक लगी है, हर बंदे नूं पता लग गया कि मैनुएल जिहड़ा है वो पैदा हो गया। मजूसी आन पहुंचे ने, मजूसी जनाब पाक सन, जदों उन्हां ते फजल हो चुकिया की सन, पाक सन। हुण आए ने, उन्होंने यसू मसीह को सजदा किया है। देखो उस लिहाज के मुताबिक अगर देखा जाए तो मजूसी बुजुर्ग ने, मजूसियों की उम्र ज्यादा है, तो यसू मसीह किड्डा छोटा है, किड्डा छोटा है, यसू मसीह छोटा है, 2 साल का जो मजूसी यसू मसीह छोटा है। उन्होंने उहदे कद नूं नहीं वेख्या, की उहदे कद नूं नहीं वेख्या, उहदे छोटेपन नूं नहीं वेख्या, उन्होंने उसकी हस्ती वेखी तो हस्ती वेख के आख्या कि तू खुदावंदा दा खुदा है, तेनों सजदा करना वाजिब, तेनों सजदा करना वाजिब। अज मजूसियों का जिहड़ा खुदा है वो साडा खुदा बन गया। अगर असीं उहनूं अपना खुदा बनाना चाहिए
ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਰਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਕੀਜ਼ਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਜਲਾ ਵਤਨ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪ ਘਰੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤਬਲ ਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਕੁਕੜਾਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚਰਨੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਸਤਬਲ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, आजाद हो जाएंगे। यीशु की परस्तिश करने वाले पहले अफराद शाही दरबार के सहार नजूमी या दानिशवर थे। ये हुन किना किना दा नाम लेता है, ये जी मजूसी जिनका ताल्लुक इसराइल से नहीं बल्कि मशरक से या बाबल से है। वो मशरकी ने, लेकिन इसे तारीख बयान कर दी कि उन्होंने जिक्र जनाब बाबल दे विच, वो बाबल तो भी हो सकते हैं, लेकिन सानू बाइबल मुकद्दस च दा जिक्र नहीं मिलता। वो गैर कौम से ताल्लुक रखते थे। मैंने पहले भी बयान किया कि गैर कौम के लोग जो हैं वो इस चीज को ज्यादा तरजीह देते हैं कि पेशन गोइयां पूरियां होइयां कि यीशु मसीह की होया पैदा होया, और पुराने अहदनामे की रस्मी शरीयत के मुताबिक वो नापाक थे। इथे किना दा जिक्र हो रहा है, मजूसी। इससे गैर कौम खुशी मनाने के लिए दरवाजे कहता है कि इससे गैर कौम को खुशी मनाने के लिए दरवाजे खोलता है कौमें और बादशाह दुनिया के शहंशाह उसके पास आए। देखो ये मजूसी आमते नहीं जिन्हें सोना मोर लबान पेश करना है, ये कोई आम हस्तियां नहीं हैगियां, जानदार किस्म दी हस्तियां ने। जनाब भाइयों ने सोना मोर लबान पेश किया सिर्फ की कि जेड़ी पेशन कोई पूरी होनी सी, ये खुदावंद दा खुदा पैदा हो गया, वो ये साडे नालों भी वड्डा है। हमेशा याद रखो गैर दीन जो गैर दीनी दे जरिए इल्म करदे ने तो उन्हां नूं अगलियां होण वालियां गल्लां दा भी पता चल जांदा है कि इत्थे हुण की होएगा, इस तो बादों की होएगा ते पहलां की होया सी। उन्हां नूं ऑटोमैटिकली जिवें आखो कि छठी हिंस बंदे दी काम नहीं करदी, इस तरह ये कलामी फैसला है ना, उन्होंने पता लग चुका सी। इस वजह तो वो खुदा दे कोल आए सी, मसीह खुदा दे कोल आए सी। अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨੀ ਆ ਜੇ, ਅਸਤਬਲ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਜਾਤ क्रिसमस का आने वाला दिन जनाब साढ़े वास्ते किस्म का पाक होए जरूरी नहीं, साडा अपना पाक होना बहुत जरूरी है। अगर साडा अपना पाक होएगा तो क्रिसमस की खुशी की जड़ी ना वो इम्तिहान ही रहेगी। हुण तुसीं आखो कि पादरी साहब गांगा त्योहार नूं आउंदे ने ते यही गल करदे ने, भाई गल इह वे कि कपड़ियां ते जुत्तियां दे नाल साडी ईद नहीं, हाँ एक दुनिया का हिस्सा है, लेकिन साडी जिहड़ी असल ईद है वो रूहानी तौर दे विच खुदा दे विच पेवस्त होण दे नाल है। ਉਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਜੂਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਾਜ ਤੋਂ ਬੀਆਂ ਬਾਂਝ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਸਿਹਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਘਟਿਆ ਉਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਉਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਨੂੰ नहीं भुले, वो अपने निशान नहीं भुले, वो अपने गोल नहीं भुले। सानू भी अपने गोल नहीं भुलना, असां भी अपने निशान वाल नसना है। जे निशान वालों पिछे रह गए, जिहड़ी बरकत
ਅਸਾਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਰਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਆਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਜੂਸੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਰਹਾਈ ਪਾ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਦੋਂ ਮਜੂਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਨਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲਾਓ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ